हाय फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट जया शेवा। मेरे पिछले वीडियो में मैंने कवर किया था नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड मैंने कौन कौन से पॉइंट्स कवर किए थे मैं एक बार रिकैप कर देती हूँ कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है और कौन कौन से 23 कैटेगरीज पे वो आप उस पर ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर सकते हो और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट लिंक्स हैं वेबसाइट पे जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। आज का मेरा टॉपिक है द प्रोविजंस ऑफ लॉ फॉर वायलेंस अगेंस्ट विमेन। तो मैंने ये भी डिस्कस किया था कि जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है उनकी वेबसाइट पे लिंक्स हैं जिसमें आप उन लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेंगे कि कौन कौन सी लीगल प्रोविजंस हैं जिसका जो लेडीज़ हैं वो सहारा ले सकती हैं अगर मतलब इन केस इफ़ दे नीड द हेल्प ऑफ द लॉ। तो कुछ एक्ट्स भी पास हुए हैं हमारे इंडियन लॉ में जो कि विमेन के स्पेशल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929, द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, the Commission of Sati Prevention Act 1987, Protection of Women from Domestic Violence 2005, the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013। कुछ इंडियन पीनल कोड में भी कुछ ऐसे प्रोविजन है जो कि इन्हीं जो ऑफेंसेस हैं या वायलेंस है जो विमेन के अगेंस्ट होती है उसके लिए स्पेसिफिकली बनाए गए हैं। ये एक अमेंडमेंट हुई थी 2013 में इंडियन पीनल कोड में जिसमें इन प्रोविजंस को या तो ज़्यादा इनकी कैटेगरीज इंक्रीज की गई थी या इनकी पनिशमेंट में चेंजेस हुए थे। तो इस वीडियो में मैं वो कवर करूँगी। सबसे पहले आ जाता है एसिड अटैक। सेक्शन 326A एंड 326B ऑफ इंडियन पीनल कोड इसको कवर करता है। तो अगर इफ समबडी इज वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय द यूज ऑफ एसिड, अगर कोई ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है एसिड के प्रयोग से तो उसको 10 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या उससे ज़्यादा, और ये उम्र कैद की सज़ा तक भी हो सकती है। और जो विक्टिम है उसको भी जो कल्प्रिट है उसको विक्टिम को वो फाइन पे करना पड़ेगा। इसके अलावा सेक्शन 326B जिसमें ये प्रोविजन है, इफ somebody voluntarily throws or attempts to throw acid on somebody then उसको 5 साल की सज़ा हो सकती है और इसकी मोहलत 7 साल तक भी बढ़ सकती है और फाइन भी लगेगा डिफेंडेंट को। इसके अलावा रेप के लिए जो प्रोविजंस बनाए गए थे सेक्शन 375, 376, 376A, 376B, 376C, 376D एंड 376E, तो ये सेक्शंस ऐड किए गए थे रेप के रिगार्डिंग जिसमें इम्प्रिजनमेंट 7 साल से लेके उम्र कैद तक हो सकती है, जिसमें अलग अलग सिचुएशन और अलग अलग कैटेगरीज को डाइवर्सिफाई किया गया है, जैसे कि गैंग रेप, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ पर्सन इन अथॉरिटी, रिपीट ऑफेंडर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन, या a person committing an offense of rape and inflicting injury which causes death or causes the woman to be in a persistent vegetative state। इसका मतलब ये है कि ऐसी इंजरी कर देना कि या तो उस फीमेल की डेथ हो जाए या फिर उसको सारी जिंदगी बेड पे रहना पड़े, मतलब वेजिटेटिव स्टेट यानी कि आपकी बॉडी काम करनी बंद हो जाए। इसके अलावा अटेम्प्ट टू कमिट रेप, ये इसका प्रोविजन सेक्शन 376 एंड 511 दोनों में है, ठीक है। तो आप इसके जो पनिशमेंट है वो कोर्ट डिसाइड करेगी हालात और सबूतों के बेसिस पे। इसके अलावा किडनैपिंग एंड एब्डक्शन फॉर डिफरेंट पर्पसेस को सेक्शन नंबर 363 से 373 में कवर किया गया है इंडियन पीनल कोड में। मर्डर, डाउरी डेथ,
अबेटमेंट ऑफ सुसाइड एक्सेट्रा सेक्शन 302, 304B और 306 में कवर किए गए हैं। क्रुएलिटी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स सेक्शन 498A में कवर किया गया है, जिसमें 3 साल की सजा और फाइन दोनों ही होंगे। इसके अलावा आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ वुमेन, एक वुमेन की मोडेस्टी को खत्म करना या खत्म करने की कोशिश करना, सेक्शन 354 में कवर किया गया है। अब इसमें भी अलग अलग सब सेक्शंस बनाए गए हैं, जैसे सेक्शन 354A, 354B, 354C, 354D। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि वोयरिज्म और स्टॉकिंग क्या है, और मैं आज इनकी पनिशमेंट के बारे में भी डिस्कशन करूंगी। इस सेक्शन के अंडर ये दोनों चीजें आती हैं। सेक्शन 354A में असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी, यानी अगर उसके अगेंस्ट कोई उसको असॉल्ट करता है या क्रिमिनल फोर्स यूज करता है तो उसकी सजा 1 साल की होती है और वो 5 साल तक बढ़ सकती है और फाइन भी लगता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ द नेचर ऑफ अनवेलकम फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस और अ डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स शोइंग पोर्नोग्राफी, ये वाला क्लॉज जो है ये सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस में भी कवर किया गया है, और इसकी पनिशमेंट इंडियन पीनल कोड में है 3 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है, या फाइन हो सकता है, या फिर दोनों ही हो सकते हैं, चार्ज हो सकते हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ द नेचर ऑफ मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क, कोई किसी को सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क करता है तो उसके लिए 1 साल तक की सजा हो सकती है, फाइन भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू डिसरोब, अगर कोई किसी फीमेल को उसके कपड़ों डिसरोब करने की कोशिश करता है, ठीक है, या कोई ऐसा कोशिश करता है, उसके ऊपर फोर्स की कोशिश करता है, जैसे सपोज अगर कोई लेडी है एंड यू ट्राई टू टेयर हर क्लोथ्स, सो दैट कम्स अंडर दिस सेक्शन। तो इसका इम्प्रिजनमेंट है 3 साल का और ये 7 साल तक का हो सकता है। वोयरिज्म, जैसे मैंने पिछली बार कवर किया था कि अगर कोई अश्लील वीडियोस खींचता है या दिखाता है या फोटोग्राफ्स ऐसे आपत्तिजनक हालत में खींचता है तो उसकी सजा जो है 1 साल से लेके 10 साल तक हो सकती है, या फाइन या फिर दोनों, ठीक है। और अगला है स्टॉकिंग। स्टॉकिंग के लिए स्टॉकिंग जैसे पीछा करते हैं, मना करने के बावजूद भी बात करने की कोशिश करते हैं, घर के आसपास घूमते रहते हैं, और या फिर ऐसे ऑनलाइन आपके एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते हैं। और आपको अगर और ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकती हैं जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन पे बना हुआ है। तो इसकी जो इम्प्रिजनमेंट है वो 3 साल तक की होती है, या फाइन होता है या फिर दोनों, ठीक है। तो और अगर कोई दूसरा कोशिश करता है, दोबारा इस चीज़ का अटेम्प्ट होता है तो 5 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। अगर कोई जो लड़कियों की तस्करी करता है, 21 साल तक की लड़कियों की तस्करी करता है, इंपोर्ट करता है उनको, तो उसको 10 साल की सज़ा होती है और फाइन होता है। वर्ड, जेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मोडेस्टी ऑफ वुमेन, किसी लेडी को बेइज्जत करने के लिए कुछ बोलना, ऐसा जेस्चर देना या कुछ ऐसा एक्शन करना, तो उसमें 1 साल तक की सज़ा हो सकती है, फाइन भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रोविजन समझ में आए होंगे और इससे आपको हेल्प हुई होगी, और आपको समझ में आया होगा कि कहाँ तक फीमेल्स के अधिकारों को लॉ में कवर किया गया है और कहाँ तक उनके इंटरेस्ट को बचाने की कोशिश की गई है। तो अगर आपको कोई भी कमेंट्स हो या कोई भी सजेशंस हो, और अगर आप को ऐसा लगता है कि ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकता है, तो आप प्लीज़ उसके साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए। And please do not forget to subscribe my channel and share this video as much as possible. Thank you.